गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक लेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ये चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा। ये छोटी क्लासेस में नहीं आता है टॉपिक, फर्स्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड में शुरू होता है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हायर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन को जानना ज़रूरी है कि उसमें बेसिक नॉलेज होती है। तो आप अपनी NCERT की बुक में चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, कितनी यूज़फुल है, इसके बारे में आपको पता लगेगा। अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम संधि छेद करें तो ये क्या है, ट्राइगन प्लस मैट्रन। ट्राइगन का अर्थ होता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैट्री का मतलब है मेज़रमेंट। बहुत छोटी क्लास में भी ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूव किया आपने। तो यहाँ पर जो आप ट्राइंगल का यूज करेंगे वो होगी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। चलो इससे पहले आप ये समझ लें, ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अर्थात हम इसमें ट्राइंगल्स की साइड्स का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो राइट एंगल्ड, यहाँ नाम से ही पता चलता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल अर्थात एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सपोज कीजिए कि एंगल बी इज अ राइट एंगल और 90 डिग्री, देन साइड अपोजिट टू इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। What is hypotenuse? Hypotenuse is the longest side of a right angle triangle and it is always stands opposite to right angle. दूसरा इसमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं। अब ये आपस में चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और विशेष पॉइंट है जहाँ हम गलती करते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ अगर आपको कोई भी एक्यूट एंगल गिवन है, सपोज करो दिस इज थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा। थीटा मैथमेटिकल सिंबल थीटा, हिंदी में थीटा। तो इस थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। सपोज करो, अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब थीटा ये गिवन है, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। दूसरा, अगर ये इस तरह से है, इस डिफरेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ ये थीटा ये दे रखा है ए पर, देन ऑपोजिट टू इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज ये कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज एक ही साइड रहती है, ऑलवेज स्टैंड्स अपोजिट टू राइट एंगल। तो उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं पर हम गलती करते हैं अक्सर, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जाना, बेस और परपेंडिकुलर को हम कैसे पहचान पाएंगे इसके बारे में जाना। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और जो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें सीखने के लिए है वो है टी रेशियोज अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। टी रेशियोज
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये जो टी रेशियोज होते हैं ये 6 होते हैं। रेशियो का मतलब आप समझते हैं, रेशियो का मतलब होता है साइड का रेशियो। किसकी साइड? ट्राइंगल की साइड, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की साइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, सीखेंगे उन्हीं को यूज करते हुए क्वेश्चंस को। तो ये 6 हैं जो आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नंबर 1, और इनको सीरियल से ही याद करेंगे ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा, SINE फुल है और इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन, SIN थीटा। दूसरा आपका होता है कोस थीटा, इसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा। तीसरा आपका होता है टेन थीटा, पूरा नाम है टेंजेंट थीटा। 4 नंबर पे आएगा कोट थीटा, पूरा नाम है कोटेंजेंट थीटा। 5 पे आएगा सेक थीटा, पूरा नाम है सिकेंड थीटा। 6 पे आएगा कोसेक थीटा, पूरा नाम है कोसिकेंड थीटा। अब इनको इसी नंबर से याद किया। जैसे मैं पूछूं 5वें नंबर पे कौन है, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में बोले सेक थीटा। 3 नंबर पे कौन है? टेन थीटा। तो अगर आप इस तरह याद करेंगे तो फार्मूले, आइडेंटिटीज़ को याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये रेशियोज़ टी रेशियोज़ कहलाते हैं, 6 हैं। एक्सरसाइज 8.1 में इन्हीं का प्रयोग होगा, तो इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हम आपको बताएं कि इनको मैथमेटिशियंस ने बहुत इजी प्रोसेस बनाने के लिए एक बात हमें बताई, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। साइन कोस टेन, ये रेशियो है। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नंबर 1 पे साइन, 2 पे कोस, 3 पे टेन। देखो ये है 1 2 3। पहला रेशियो साइन थीटा P/H। दूसरा है ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, मैं बता चुका हूं आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बचे ये 3। ये 3 इन तीनों के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? अब 3 के बाद कहाँ चलेंगे हम? 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे होगा ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। देखो 3 पे था P/B, अब क्या होगा? B/P। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन दोनों को देखो, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब जरा इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा? tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप यहाँ से सीखे कि tan उल्टा है कोट का, कोट उल्टा है tan का, और tan और कोट को मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा। अर्थात तीसरा और चौथा एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड हैं, इनको एक दूसरे के उल्टे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 1। अब आगे 5वां नंबर देखो, तीसरा और चौथा एक दूसरे, दूसरा और पांचवा, देखो यहाँ पर ये थे। अब दूसरा और पांचवा, फिर बचा कौन? पहला और छठा। तो दूसरा और पांचवा, तो पांचवा क्या होगा? उल्टा। देखो दूसरा B/H, तो ये क्या होगा? H/B। देखिए इसको, देखिए अर्थात क्या होगा? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली 6 पे जाइए, 6 कोसेक थीटा क्या है? ये H/B।
पी, उल्टा हो जाएगा नीचे से, जैसे ये 1 था तो ऐसे था, अब 6 है तो इधर से h अपॉन पी। और ये देखिए, ये देख लीजिए, तो इसका मतलब साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू आइडेंटिटीज, टू रेशियोज, यू विल गेट 1। तो उम्मीद है ये आपको टी रेशियोज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो और भी ये आपको अच्छे से समझेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर देखिए, जितना भी ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट है आपका, इसको हम उंगलियों से भी याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 उंगलियां बना ली, ये हाथ की उंगलियां हैं। भाई मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा मेरे से, ठीक है? समझने की कोशिश बस। ये 1 2 3, ठीक है जी। इधर से 4 5 6 उंगलियों से ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चाहे ऊपर वाली उंगली ले ले, नीचे वाली। तो 1 पे मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था? हर हर बोले। फिर मैंने बताया था सोना चांदी तोले। तो नंबर 1 पे क्या था? साइन। 2 पे क्या? कोस। 3 पे क्या? टेन। 4 पे क्या? कोट। 5 पे क्या? सेक। 6 पे क्या? तो नंबर 1 ऐसे कर सकते हैं। नंबर 1 नीचे से P अपॉन H। नंबर 1 P 1 से शुरू करो, अपॉन H, P अपॉन H, यानी कि पहला और छठा P अपॉन H और छठा H अपॉन P। तो हो गए ना उल्टे, तो पहला और छठा एक दूसरे के उल्टे। दूसरा और पांचवा, दूसरा पांचवा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर दूसरा। कॉस B अपॉन H और H अपॉन B, उल्टे मल्टीप्लाई करें 1। तीसरे पे देखो, ये तीसरा और चौथा 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 P अपॉन B और चौथे में B अपॉन P, उल्टा मल्टीप्लाई करें तो 1। तो आज हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, किस तरह से चेंज होता है एंगल के हिसाब से, टी रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है जी, कौन किसका उल्टा होता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलेगा। ये चीज़ें, ये टॉपिक हमने सीखा। ये टॉपिक आपका एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो आप इनको अच्छे से याद करके, टेक्निक्स का यूज़ करके, चाहे हाथ का यूज़ करें, जैसे भी यूज़ करें, इनको याद करें, लिखें और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनका इम्प्लीमेंट दिखाएंगे कि 8.1 एक्सरसाइज में किस तरह से हम इनका प्रयोग करें। दूसरी चीज़, आजकल कोरोना का फैलाव फिर से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें। बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, बेवजह बाहर ना निकलें, गर्म चीज़ें खाएं, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। देखिए, सुरक्षा अपनी खुद करनी होती है, कोई और दूसरा हमारी सुरक्षा नहीं करेगा। हम अपने आप को सेफ रखना चाहते तो खुद को सेफ बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।